दीदी का प्रारंभिक जीवन। दादी मनोहर इंदिरा जी ने दीदी मनमोहिनी के साथ का अनुभव इस प्रकार सुनाया था। हैदराबाद, सिंध में दीदी जी का लौकिक जन्म एक धनीमानी घर में हुआ। दीदी का लौकिक नाम गोपी था। गोपियां कृष्ण की प्यारी होती हैं, तो जैसा नाम था वैसी ही उसके जीवन में चाहना थी। गोपी के नाम से गोपीपने के संस्कार भी उनमें जागृत हो गए थे। उन्होंने अपने मुख से स्वयं हमें बताया कि मैं श्री कृष्ण की भक्तन थी और दिल में चाहना थी कि जैसे गोपियों का जीवन था वैसे मेरा भी हो, परंतु ड्रामा में हर एक बात समय आने पर ही इमर्ज होती है। अपनी कमाई से दान करने की लगन। दीदी की शादी 10 वर्ष की बाल्यावस्था में हो गई थी। दीदी कपड़े सिलाई में बहुत होशियार थी। हाथ में बहुत सफाई थी। बड़े घर की होने के कारण सिलाई करने की उन्हें जरूरत नहीं थी। जिसके साथ शादी की वो भी बहुत पैसे वाला था, पर दीदी की भावना ये थी कि मैं जितना अधिक पैसा कमाऊंगी उतना अधिक गरीबों को दान कर पाऊंगी। अपनी मेहनत से पैसा कमाकर दान करने का अधिक पुण्य मिलता है। जब बाबा ने बड़े बेटे की शादी रचाई थी तब शादियों के दिन होने के कारण कपड़े सिलाई वाले नहीं मिल रहे थे। बाबा को मालूम था कि गोपी बहुत अच्छे कपड़े सिलाई करती है। बाबा ने जब दीदी को कहा तो दीदी ने कहा कि मैं 2 दिन में कपड़े सिलाई करके दूंगी। जसोदा माता तो बहुत खुश हो गई। इस प्रकार बाबा के घर दीदी का आना जाना प्रारंभ हो गया। बाबा के घर में धन बहुत था, पर धन के साथ साथ भक्ति और नम्रता भी बहुत थी। बाबा से श्री कृष्ण की भासना आई। जब बाबा के घर में सत्संग शुरू हुआ तो पहली बार दीदी अपनी माँ के साथ वहां गई। बाबा अपने छोटे से मकान में बैठा था। गीता का पाठ चल रहा था। दीदी को उस सत्संग में आनंद बहुत आया। जब सत्संग पूरा करके बाबा उठा तो बाबा ने दीदी को अपने पास बुलाया और पूछा, तुमने सुना, तुम्हें कैसा लगा? बाबा को जवाब देने के स्थान पर दीदी ने ही पूछ लिया, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि हिंदू नारी को गुरु करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पति ही गुरु और परमेश्वर है। बाबा ने कहा, बच्ची, मैंने तो कहा ही नहीं कि तुम मुझे गुरु बनाओ। यहाँ गुरु बनाने की तो बात ही नहीं, ये तो ज्ञान है। इस ज्ञान से जीवन बनता है। बच्ची, अगर तुम रोज आओगी, 7 दिन तक सुनोगी तो तुम्हारा जीवन बहुत ऊंचा बन जाएगा। बाबा ने जब ये कहा तो दीदी को लगा कि यहाँ केवल ज्ञान सुनने आना है, बाकी गुरु आदि बनाने की बात नहीं है। फिर दीदी ज्ञान सुनती रही। ज्ञान तो बुद्धि में कम बैठा, लेकिन जब बाबा को देखती थी तो बाबा के साकार स्वरूप से श्री कृष्ण की भासना आती थी। दीदी ट्रांस में नहीं जाती थी, लेकिन उन्हें पक्का अनुभव होता था कि मैं श्री कृष्ण के सामने हूँ। इस अनुभव से दीदी के दुनिया के सब आकर्षण अपने आप छूट गए और वे भगवान के आकर्षण में बंध गई। बाबा और बाबा की हर वस्तु से प्यार। ओम मंडली में सत्संग करके दीदी जब घर में जाती थी तो चैन नहीं आता था, मन करता था बाबा के पास जाऊं। थोड़े समय बाद बाबा कश्मीर चले गए। फिर कश्मीर से बाबा के पत्र आने लगे। बाबा के पत्रों को पढ़ पढ़कर गोपी रोती रहती थी कि बाबा कब आएंगे। पत्रों को छिपाकर रखती थी, पत्रों को प्यार करती रहती थी। बाबा के पत्रों में बहुत मिठास और रूहानी स्नेह होता था, तो गोपी को उन पत्रों से बहुत स्नेह हो गया। बाबा से प्यार तो बाबा की हर वस्तु से प्यार हो गया। शांत समाधि में रहना। एक बार इसने बाबा से पूछा कि बाबा, पति कहता है कि मेरे साथ सिनेमा में जाओ तो मैं जाऊं क्या? बाबा ने कहा, बच्ची, तुम जाना, पर बाबा को याद करना। तुम अपनी मस्ती में रहना, शांत समाधि में रहना, निज अवस्था में टिकी रहना। बाबा ने कहा, बच्ची, तुम बड़े घर की हो, ऐसे ना हो कि झगड़ा हो जाए, नहीं तो सारी कन्याओं माताओं पर बंधन आ जाएगा। तुम बड़ी हो, युक्ति से चलती रहना। बहाना मिला। दीदी का पति यूं तो अच्छा था, पर एक दिन पति को बड़ा गुस्सा आ गया। कभी हाथ नहीं लगाया था, लेकिन उस दिन गुस्से में हाथ भी लगा दिया। हाथ लगाया तो चश्मा गिर गया, शीशा टूट गया। दीदी को बहाना मिल गया। दीदी ने कहा, आप विकारों के कारण मुझे मारते हो। आपको विकार प्रिय है या मैं प्रिय हूं? अगर ऐसा है तो अभी ही मुझे छोड़ दो। दादी मनोहर इंदिरा जी दीदी मनमोहिनी के साथ के अनुभव को जारी रखते हुए आगे कहती हैं, सिलाई स्कूल चलाया। दीदी के पिताजी का एक दुर्घटना में तब देहांत हो गया जब दीदी 16-17 वर्ष की थी। क्वीन मदर कहती थी कि उनकी सारी बुद्धि इसको मिल गई, इसलिए ही दीदी की बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण थी। जब ये ओम मंडली में आने लगी तो सब बातों में आगे रहने, लीडर का इसका पाठ था। बाबा जिस कमेटी के आगे समर्पण हुआ उस कमेटी में भी इसका नाम था। बाबा के समर्पण होने के बाद हम कन्याएं माताएं आई तो उनको पनाह चाहिए थी।
हम कुमारियों पर भी शादी के लिए बंधन आता था, तो हम चाहती थी कि हमें कोई शरण मिले तो हम यहाँ आती जाती रहें। दीदी ने बाबा को कहा कि बाबा, मैं सिलाई जानती हूँ। ओम मंडली के स्थान पर 8-10 सिलाई मशीनें रख लेती हूँ और 2-3 सखियों को भी साथ रख लेती हूँ। जो भी बांधेली कुमारियां हैं जिनको माँ बाप तंग करते हैं, उनको बाबा का बनाने के लिए सिलाई सिखाने के बहाने से यहाँ बुलाएंगे। बाबा की स्वीकृति से दीदी ने सिलाई स्कूल चलाया। मैं भी सिलाई सीखने के बहाने से जाती थी। सिलाई स्कूल में सिलाई भी सिखाते थे तो योग भी लगाते थे, रास रचाते थे, शांत समाधि में बैठते थे, मम्मा बाबा भी आ जाते थे। इस प्रकार सिलाई क्लास के बीच में यह रास विलास चलता था। दीदी कंट्रोलर थी। ओम मंडली के बाद ओम निवास खुला तो उसमें पढ़ने वाले बच्चे रहने लगे। कुछ समय बाद हम कराची चले गए। वहां दीदी बनी कंट्रोलर और मैं बनी वाइस कंट्रोलर। दीदी बड़ी एक्यूरेट और चुस्त थी। स्मृति बड़ी पावरफुल थी। कारोबार संभालने में बड़ी होशियार थी। यज्ञ का सारा कारोबार इनके हाथ में था। कपड़ा देना, फैंसी सामान देना, आदि आदि सब सेवाएं करती थी। 8-10 बहनें उनकी मददगार थी, पर सब उनकी राय से चलती थी। बाबा भी मम्मा को कहता था, बच्ची, कोई भी काम करना हो तो दीदी से राय कर लेना। मम्मा कुमारी थी, ये अनुभवी थी, माता थी, इसलिए बाबा कहता था, दीदी से हर एक कार्य में राय लेकर इसे आगे लगा देना। बाबा के कहे अनुसार मम्मा पूछती थी, दीदी, इस बात में आपकी क्या राय है? तब दीदी राय मिलाती थी कि हाँ, ये हो सकता है, और फिर वो कार्य हो जाता था। इस प्रकार कराची में हम कई वर्ष रहे। दीदी ने बाबा की राय से माउंट आबू का चुनाव किया, फिर हम माउंट आबू आए। माउंट आबू हमारे आने में भी दीदी का विशेष पार्ट रहा। भारत से कई मित्र संबंधियों का निमंत्रण आ रहा था कि पाकिस्तान में आपकी सेवाएं नहीं चलेंगी, इसलिए भारत आओ। दीदी के परिवार वाले दीदी को विशेष निमंत्रण देते थे कि तुम भारत में आ जाओ। दीदी कहती थी, ये हमारा संयुक्त परिवार है तो हम इकट्ठे आएंगे। दीदी ने साफ लिखकर भेजा कि यदि आप बुलाना चाहते हैं तो सारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय आएगा। दीदी के चाचा लोकोमल, जिनका मुंबई में जसलोक हॉस्पिटल है, ने भी लिखकर भेजा कि जैसे राजा जनक को ज्ञान मिला था, ऐसे मुझको भी दो। इनकी लौकिक भाभी कमला ने भी निमंत्रण लिखकर भेजा तो बाबा ने कहा, दीदी तुम जाओ, भारत में जाकर मकान पसंद करो, पास करो, फिर मैं बच्चों को लेकर आऊंगा। दीदी आई तो इसने भारत के बड़े बड़े स्थानों, पूना, अहमदाबाद आदि में मकान देखे। अहमदाबाद में इनके लौकिक घराने के गुरु गंगेश्वरानंद ने राय दी कि आबू पर्वत बहुत अच्छा है तपस्या के लिए, तो दीदी अपने लौकिक संबंधियों के साथ आबू पर्वत पर आई। यहाँ बहुत बड़े बड़े बंगले देखे, पर इतने बड़े विद्यालय के लिए पसंद नहीं आए। दीदी लौटने लगी तो रास्ते में एक भाई से बातचीत हुई। उसने कहा, हाँ, एक बंगला खाली है। वो दिखाने लेकर गया। बंगला बहुत बड़ा था, राजाओं का था। फिर सारा यज्ञ वहां ब्रज कोठी में आकर रहा। 14 वर्षों का ज्ञान कोर्स। शुरू में जब हम ओम मंडली में आए थे और ज्ञान सीखने लगे थे तो हमारे परिवार वाले हमसे पूछते थे कि तुम इतनी सारी कन्याएं माताएं वहां रह रही हो तो तुम हमें ज्ञान कब सुनाओगी? तो बाबा कहता था, बच्ची, इनको कहो हमारा 14 साल का कोर्स है मनुष्य से देवता बनने का, उसे पूरा कराएंगे। हमें बाबा की बात पर निश्चय होता था तो हमने भी ऐसा बोल दिया। सचमुच हमारे 14 साल पूरे हुए। माउंट आबू आए, बेगरी पाठ शुरू हुआ। इतना जो 14 साल हमने बाबा से पालना ली तो मन में था कि इस पालना का रिटर्न कब देंगे। पहले तो हम समझते थे कि यज्ञ में ही जीना है, यज्ञ में ही मरना है, यज्ञ छोड़कर कहीं नहीं जाना है। लेकिन बाबा कराची में कहता था, लिख कर लाओ, साधुओं को ज्ञान कैसे सुनाएंगे, राजाओं को ज्ञान कैसे सुनाएंगे, कॉलेज में कैसे सुनाएंगे। तब हमें लगता था कि बाबा हमारी बुद्धि को चलाने के लिए ये प्लान देता है, नहीं तो कहाँ हम सन्यासियों से मिलेंगे। हम सेवा के अच्छे अच्छे प्लान बनाकर बाबा के पास ले जाते थे, अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकालते थे। दीदी और हम दिल्ली गए सेवार्थ। दीदी बाबा से बहुत हल्की होकर बात करती थी, जैसे बाबा दीदी का सखा हो। उसे देखकर हमारे भी यही संस्कार पड़ गए। हमारा कनेक्शन दीदी के साथ था, दीदी का बाबा के साथ, इसलिए हम बाबा के बहुत नजदीक आ गए। बैगरी पाठ के दिनों में बाबा हमें कहने लगा, बच्ची, दुखी आत्माएं आपको बुला रही हैं, आप यहाँ बैठी हो। क्या आपको संकल्प नहीं आता कि जो हमारे पतित दुखी भाई बहनें हैं उन्हें जाकर पावन बनाएं?
तो हमने दीदी को एक दिन कहा कि दीदी, बाबा रोज रोज ऐसा कहता है। तो दीदी के साथ बैठकर विचार विमर्श किया कि बाबा की इन प्रेरणाओं का राज क्या है। दुनिया हमने देखी नहीं, लोगों को जानते नहीं, जमाना बदल गया, हम कहाँ जाएंगे, कैसे बाबा की आश पूरी करेंगे। रतन मोहिनी दादी भी हमारे साथ थी, तो हमने योजना बनाई कि जिसके भी संबंधी दिल्ली में हो तो निमंत्रण पर हम पहले दिल्ली जाएंगे और जो जो हमने कराची में सीखा वो वहां काम में लाएंगे। सबसे पहले मैंने कहा, दीदी, दिल्ली में मेरे संबंधी हैं। तो दीदी ने कहा, तुम उनको चिट्ठी डालो, उनका निमंत्रण आए, फिर हम बाबा को निमंत्रण दिखाएंगे। फिर हमको दिल्ली से निमंत्रण आ गया। हम दिल्ली गए, ट्रेन में भी सेवा करते गए। कुछ समय दिल्ली में दीदी के साथ रहे, फिर दीदी अलग हो गई, इलाहाबाद की तरफ गई और सेवाओं का विस्तार किया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे शेयर करें और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। और भी ऐसे अनुभवयुक्त वीडियो देखने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को क्लिक करें।